आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक आदमी ने दूसरे आदमी को कुछ पैसे 6 महीने के लिए ब्याज पर उधार दिए। उधार लेने वाले ने उन पैसों को वैसा का वैसा ही उठाकर रख लिया। जब 6 महीने बीत गए तो उधार देने वाले ने खुशी से भरकर पूछा, भाई तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे? बताओ थोड़ा। यह सुनकर उधार लेने वाला अपने घर के अंदर गया और पैसे की थैली खोलकर उसने सारे के सारे पैसे उसको गिन कर दे दिए। उधार देने वाले ने पूछा, भाई जो इस धन से पैदा हुआ वो कहाँ है? उसका मतलब था कि उस पैसे का ब्याज कहाँ है? उधार लेने वाला डर गया और सोचने लगा, आखिर बात क्या है। वह तो डरते डरते बोला, खुदा गवाह है भाई, इससे तो कुछ भी पैदा नहीं हुआ है। ये तो ज्यों के त्यों वहीं पड़ा हुआ है, न इधर गया है न उधर गया है। उधार देने वाला आदमी ने उससे जोर से कहा, मुझे इससे जो पैदा हुआ वो भी तो ला कर दो ना, मुझे वो भी चाहिए, समझे कि नहीं? नहीं तो सोच लेना। उधार लेने वाला आदमी हाथ जोड़कर बोला, तुमको मेरा विश्वास नहीं होता तो आओ मेरे साथ, मैं तुमको वह जगह दिखाता हूँ जहाँ मैंने ये पैसे रखे थे। ऐसा कहकर वह उस आदमी को वहां ले गया जहाँ उसने वह थैली रखी थी और उसको वह जगह दिखाते हुए बोला, देखो यह रही वह जगह जहाँ मैंने तुम्हारी दी हुई पैसे की थैली रखी थी, और वह थैली मैंने ऐसे ही की ऐसे ही तुमको तुम्हारे सामने वापस कर दी है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे इन पैसों से कुछ भी पैदा नहीं हुआ है, ये तो ज्यों के त्यों यहीं रखे हुए हैं। उधार देने वाला आदमी यह सुनकर अपना पैसा वापस लेकर अपना सिर पीटता हुआ वह घर की ओर वापस चला गया। अब तो करे तो क्या करे। और उस दिन के बाद से उसने सोचा कि अब मैं किसी को उधार नहीं दूंगा और न किसी से उधार लूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपके पास जितनी भी पैसे हो उसमें ही काम चलाएं और किसी से उधार न लें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सेठ था, वह जो भी रुपया पैसा कमाता था उसे धरती में दबाकर इकट्ठा करता रहता था। कई वर्ष बीत गए, उसका धन बढ़ता ही रहा। खर्च करने का उसने कभी सोचा ही नहीं। एक दिन क्या हुआ कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत वहां आ गए और बोले, चल रे चल, हम तुझे लेने आए हैं यहाँ से। यार यमदूत भाइयों, आप आधा धन ले लो पर मुझे मत ले जाओ यहाँ से। सेठ घिघियाने लगा, ना ना ना, रिश्वत खाने का काम तेरी धरती पर ही होता रहता है, वहां कुछ नहीं है, सब चलता है, तू चल यहाँ से। दूसरा यमदूत बोला। तब सेठ बोला, अच्छा तो सारा धन ही ले लो परंतु मुझे यही धरती पर रहने दो, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहता हूँ। सेठ ने फिर हाथ जोड़कर घिघियाना शुरू कर दिया। यमदूत बोला, तुझे कहा ना, तेरा धन हमारे किसी काम का नहीं, तू चल यहाँ से। यमदूत ने दो टूक कहा, अच्छा तब मुझे थोड़ी देर माया से बात करने दो, उसके साथ ही कुछ परामर्श कर लूं। सेठ ने हाथ जोड़कर दोनों यमदूतों से प्रार्थना की। अच्छा ठीक है, परंतु शीघ्र करो, यमदूत ने बोला। सेठ दबाए हुए धन के पास गया। उसने धूप बत्ती जलाकर धन के माया के आगे हाथ जोड़े। हे माता माया, हे माता माया, तेरे लिए मैंने दिन रात एक किए, तेरी सेवा में पूरी जिंदगी और आय लगा दी, वाई पाई इकट्ठा की, तू मेरी रक्षा कर, नहीं तो मेरे साथ चल यहाँ से। हे माता प्रगट हो, मुझे बचा लो। सेठ ने ऐसा कहा। माया प्रगट हो गई। उसने कहा, सेठ तूने बहुत सारा धन कमाया है, पर तू बता ये धन तुमने पाठशाला के लिए दान किया है, अनाथ और निर्धनों मनुष्य के लिए प्रयोग किया है तूने? तुम बताओ कि तुमने भूखे को रोटी और नंगे को वस्त्र दिए हैं, नंगे पांव वाले को जूते दिए हैं, पानी के पंसाला खुलवाए नहीं ना, बाग बगीचे पेड़ पौधे लगवाए? तुमने तो अपने पर भी खर्च नहीं किया
अरे मानुस, धन का प्रयोग दीन दुखी, अपने गांव, समाज और देश के लिए करने चाहिए। अपनी धरती माँ के लिए खर्च करनी चाहिए था। तुम्हारी तरह मनुष्य ऐसे ही रोते रोते चले जाते हैं, इस धरती पर बोझ ही बनकर रहते हैं। जा जा, खाली हाथ जा, तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से, समझे? जो तुम दिन रात इकट्ठा करते रहे, सोना चांदी धन दौलत, और मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। मैं तेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकती, समझे? यह कहकर माया अदृश्य हो गई। सेठ की आंखें अब खुली की खुली रह गई, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी। अब पछताने से क्या लाभ, जब चिड़िया ही चुन गई खेत। फिर उसके बाद यमदूत बोले कि अब तो चलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। क्या करेगा यहाँ रह करके? मृत्यु लोक में चल, वहीं स्वर्ग लोक में, वहीं सब कुछ मिलेगा, खाना पीना, और वहीं पर धन दौलत इकट्ठा करना और भगवान का पूजा करना। चलो यहाँ से। सेठ क्या करता, मरता क्या नहीं करता। सेठ को सब कुछ छोड़कर यमदूत के साथ जाना पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, बोलिएगा बिल्कुल ही नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था मामा और फूफा। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे और दोनों व्यापार में सहभागी थे। मामा ने फूफा से कहा, फूफा क्यों न हम कोई ऐसी वस्तु खरीद ले जो जल्द खराब न हो और उसकी कीमत भी बढ़ती रहे, फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचेंगे, जिससे उसके मूलधन से भी ज्यादा दाम मिलेगा। दोनों सहमत हो गए। फूफा ने कहा, ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदेंगे क्या चीज, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने का निर्णय लिया। दोनों ने बराबर रुपए मिलाकर लोहा खरीदा। फूफा ने मामा से कहा कि लोहा वह कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दे। मामा ने लोहा अपने पास एक पुरानी कोठरी में रख दिया। कुछ दिन तो लोहा जस का तस रखा रहा, पर धीरे धीरे मामा के मन में लालच आ गया और मामा फूफा को बिना बताए लोहा बेचने लगा। काफी दिनों बाद फूफा मामा के पास गया और बोला, मामा आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से जल्दी वो लोहा निकालो, हम उसे बेच कर आते हैं। इस पर मामा बोला, फूफा लोहा तो अब कबाड़ घर में नहीं है, क्योंकि लोहे को तो घून खा गए हैं। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया। फूफा को क्रोध तो बहुत आया और वह बिना कुछ कहे सुने वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद फूफा मामा के पास आया और बोला, मामा एक बारात में जा रहा हूँ, बड़ा इंतजाम है, अकेला ही हूँ, चाहो तो अपने लड़के को हमारे साथ भेज दो, उसकी भी मौज मस्ती हो जाएगी और कल सुबह तक हम लोग वापस भी आ जाएंगे। मामा बोला, क्यों नहीं, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ ले जा सकते हो, और हाँ इसे बारात में अच्छी तरह से खाना वाना खिला देना ताकि इसे भी अच्छा स्वाद मिल जाए। फूफा बोला, ये भी कोई कहने की बात है, मामा तुम निश्चिंत रहना, हम तुम्हारे बेटे को खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे। इस तरह से 2 दिन बीत गए। मामा का लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। मामा को बहुत चिंता हो गई कि अभी तक उसका लड़का वापस क्यों नहीं आया है। वो अपने लड़के के बारे में जानने के लिए फूफा के पास गया और बोला, फूफा मेरा लड़का कहाँ है, कुछ पता आता नहीं चल रहा है, कहाँ रखा है, वो तो अभी तक घर क्यों नहीं वापस आया है। फूफा ने कहा, क्या बताऊं मामा, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठा कर ले गया है, हम क्या कह सकते हैं तुमको। मामा बोला, ये कैसे हो सकता है, भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठा कर ले जा सकती है कहीं? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, सीधी तरह से मेरा लड़का वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा, समझे। फूफा बोला, ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास चले, अब वही न्याय करेंगे।
मामला वहां राजा भीम के सामने पेश हुआ। राजा भीम ने सारी बातें सुनी और आश्चर्यचकित होते हुए फूफा से कहा, देखो फूफा, तुम झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर अपने पंजे में आसमान में ले जा सकता है क्या? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। इस पर फूफा ने उत्तर दिया, कथा कहूँ कथवाली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील। इस पर फूफा ने राजा को सारी बातें बता दी। इस पर राजा भीम समझ गए और उन्होंने मामा को आज्ञा दी कि वह फूफा का लोहा वापस कर दे और फूफा को कहा कि उसके लड़के को मामा को वापस कर दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने जमाने की बात है। किसी पहाड़ी के इलाके में एक बूढ़ा रहता था। उसका एक बेटा था। वह अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। बेटे की शिक्षा दीक्षा और उसकी शादी संस्कार भी बहुत ही जी जान से किया। समय बीतने के साथ उसकी उम्र ढलने लगी। वह ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। वह बेटे और बहू के भरोसे जीवन की शेष जिंदगी काट रहा था। समय के साथ साथ बूढ़े की बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बड़ा होने लगा। बूढ़े की स्थिति और भी नाजुक हो गई। उसके पांव चलने फिरने के लिए जवाब देने लगे। अब केवल एक ही स्थान पर पड़े रहने के सिवाय उसके पास कोई चारा ही नहीं था। उसकी सेवा करने में उसके बेटे और बहू को कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन बेटे ने सोचा, ये बुढ़ा बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ खाता रहता है, हिलता डुलता तक नहीं है, टट्टी पेशाब तक के लिए भी नहीं हिल सकता है, और कितने दिन जिंदा रहेगा पता नहीं। यमराज इसे जल्दी क्यों नहीं उठा लेते हैं? बेहतर होगा कि किसी घने जंगल में ले जाकर छोड़ दूं। बाघ भालू अपना आहार बना लेंगे इसे। इसे छुटकारा पाने के लिए यही एक उपाय है। हमें भी आनंद मिलेगा और बूढ़े को भी मुक्ति मिल जाएगी। यह सोचकर बेटा सलाह मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने बूढ़े ससुर की सेवा करते करते थक चुकी थी। अपनी पति की बात उसे बहुत जची। उसने पति के प्रस्ताव का तुरंत अपनी सहमति का मुहर लगा दिया। इसके बाद बेटे ने अपने पिता को एक बड़े से बांस की बनी हुई टोकरी में रखा और पीठ पर लाद कर जंगल की ओर चलने लगा। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी चलने लगा। जंगल दूर नहीं था। बूढ़े को कोई भी बात ठीक से नहीं सुनाई देती थी और नहीं दिखाई देता था। उसे पता नहीं चला कि बेटा उसे कहाँ ले जा रहा है। उसे लगा कि बेटा उसे पीठ पर लादकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन कराने ले जा रहा है। इसलिए वो बिना कुछ बोले टोकरी के अंदर बैठा रहा। घने जंगल में पहुंचने के बाद बेटे ने पिता को बांस की टोकरी से बाहर निकाल दिया। बूढ़े की आंख लग गई थी। दूर हिंसक जानवरों का गरजना सुनाई दे रहा था। बेटा अब सोचने लगा कि बूढ़ा अब चंद पलों का ही मेहमान है। बूढ़े पिता को जंगल में छोड़कर वो अपने बेटे को लेकर तुरंत वापस चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद बेटे ने कहा, पापा पापा रुको, हम एक चीज भूल गए हैं यहाँ से ले जाना। पिता ने कहा, क्या चीज भूल गए हैं बताओ। बेटा ने कहा, हमें उस बांस की बनी हुई टोकरी को घर ले चलना होगा। पिता ने कहा, क्यों, क्या बात है? उस टोकरी का क्या जरूरत है, जंगल में रहने दो। उसका छोटा बेटा ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे वह टोकरी चाहिए ही चाहिए। पिता ने फिर पूछा, क्यों, तुम इसका क्या करोगे बताओ। उसका बेटा बोला, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपको भी इसी में डालकर जंगल में फेंक आऊंगा। हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। बेटे को इस वाक को सुनकर पिता सन्ने रह गया। नन्हे बेटे ने उसकी आंख खोल दी। वह तुरंत मुड़ा और तेज कदमों से भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंच गया। वो उससे लिपट कर रोने लगा। अपने किए के लिए उससे माफी मांगी और उसे वापस लेकर घर आ गया। उसके बाद उसके मरने तक जी जान से उसकी सेवा की। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे बच्चे हमारे कर्मों की साक्षी होते हैं। अतः ऐसा काम कभी न करें जो बाद में हमारे ही बच्चे दोहरा दे उस बात को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा संबल के दरबार में महामल्ल नाम का एक पहलवान आया। वह कई राज्यों में कई पहलवानों को हराकर पुरस्कार भी जीते थे। दरबार में पहुंचते ही महामल्ल ने राजा संबल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपके राज में यदि कोई मल्ल योद्धा है तो उसे बुलाइए, मैं उसे कुछ ही मिनटों में हरा दूंगा। यदि आपके यहाँ कोई ऐसा योद्धा नहीं है तो फिर आप मुझे अपने यहाँ की उपाधि तथा प्रशंसा पत्र प्रदान करें। महामल्ल के गर्व से भरे दाव को सुनकर सभी दरबारी सन्धे रह गए। राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दिया जाए। तभी एक मंत्री एकाएक उठकर यूं बोला, दया निधान, हमारे यहाँ के चंड प्रचंड गोलमल के सामने कोई भी महायोद्धा टिक नहीं सकता है। यह बात तो सभी जानते हैं। वह कहीं बाहर गया हुआ है, 2-1 दिन में आएगा। खैर, महामल्ल के लिए पूरे सम्मान के साथ राजमहल में रहने की व्यवस्था कर दी गई। उसके कानों में मंत्री की बात बार बार गूंज रही थी। वह गोलमल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था, इसलिए वह नौकरों से कुदेर कुदेर कर सवाल पूछ रहा था। नौकरों ने उसे बताया, वह इस प्रकार का था, गोलमल यहाँ के सभी महायोद्धाओं के गुरु है। वह हमेशा योग साधना में लीन रहते हैं। वह तभी बाहर निकलते हैं जब राज की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही हो। उनका शरीर वज्र के समान है। दूसरे दिन महामल्ल के विश्राम कक्ष के बाहर एक और विश्राम कक्ष खड़ा कर दिया गया। उस विश्राम कक्ष का प्रवेश द्वार काफी ऊंचा और चौड़ा था। उसे देखकर महामल्ल ने आश्चर्य से भरकर नौकरों से पूछा, यह क्या है? नौकरों ने कहा, गोलमल जी आने वाले हैं ना, वह विशाल शरीर वाले हैं। साधारण द्वार से वह निकल नहीं पाते हैं, इसलिए इतना बड़ा द्वार बनवाया गया है, समझे? उधर अपने मजदूरों से राजमिस्त्री कह रहा था, अरे फर्श को अच्छी तरह से धुरमुस से कूट कूट कर बनाओ ताकि वो अच्छा से पक्का हो जाए, वरना गोलमल जी का पांव पड़ते ही वह धंस जाएगा और उसमें गड्ढे भी पड़ सकते हैं, समझे? अब गोलमल के लिए बड़े बड़े बर्तनों में बादाम, पिस्ता, दूध, मक्खन आदि आने लगे। यह तमाम हलचल महामल्ल अपनी आंखों से देख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर हम भाग जाएं यहाँ से तो या तो अच्छा होगा या तो मेरी बुराई ही होगी। उसी शाम को राजधानी में घोषणा हुई, ये अगले दिन नए विश्राम कक्ष में गोलमल जी प्रवेश करेंगे। फिर सुबह सुबह एक विशाल बग्घी वहां आकर रुकी। उसे 8 घोड़े खींच रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, चंड प्रचंड गोलमल जी की जय हो। गोलमल का स्वागत करने के लिए वहां राजा संबल स्वयं उपस्थित थे। कुछ ही देर बाद राजा के पास एक सैनिक आया और बोला, अन्नदाता, महामल्ल अपने विश्राम कक्ष में नहीं है, लगता है कि भाग गया। पहरेदार कहते हैं कि वह बिना कुछ कहे ही वहां से भाग गया है। राजा के मंत्री वहीं पास ही में खड़ा था। वह धीमे से मुस्कुराकर बोला, महाराज, हमने जो सोचा था वो ऐसा ही हुआ है। महामल्ल हमारी गतिविधि से इतना भयभीत हो गया कि वह नगर छोड़कर भाग निकला। वह अब तक हमारे राज की सीमा भी पार कर चुका होगा। डरपोक कहीं का, इतना डरा हुआ और ताव दे रहा था मुझ पर कि आओ हमसे लड़ाई करो। केवल बिना देखे ही महामल्ल यहाँ से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। हमसे भी एक से एक इस दुनिया में पहलवान हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं प्लीज। कहानी होती है समाप्त।